26 सितंबर साल 2007 के दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पीएमओ में यानी कि प्रधानमंत्री दफ्तर में काफी हलचल थी, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 75वां जन्मदिन था। और इस दौरान मनमोहन सिंह को बधाई देने के लिए तमाम उन नेताओं का तांता लगा था जिन्होंने विशेष तौर पर वक्त मांगा था। इनमें विपक्ष के भी कई नेता थे, प्रधानमंत्री दफ्तर के उच्च अधिकारी थे और सरकार के भी कुछ मंत्री थे। इसी बीच जब पीएमओ में ये तमाम लोग बैठे हुए थे, तभी जानकारी आती है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने आ रहे हैं। यह एक ऐलान था। तो वहां जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के तब के मीडिया सलाहकार थे संजय बारू, उन्होंने पूछा कि आज तो प्रधानमंत्री से वही लोग मिल रहे हैं जिन्होंने विशेष तौर पर जन्मदिन पर बधाई देने के लिए या पीएम से मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा था। तो क्या राहुल गांधी ने अपॉइंटमेंट लिया था? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने का वक्त मांगा था? संजय बारू को जवाब मिलता है कि राहुल गांधी ने कोई वक्त नहीं मांगा था, बल्कि राहुल गांधी ने बिना प्रधानमंत्री कार्यालय में संपर्क किए यह ऐलान कर दिया कि वो आज मनमोहन सिंह से मुलाकात करेंगे। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह बात सुनी तो वो भी राहुल गांधी को मना नहीं कर पाए और राहुल गांधी बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी पूर्व जानकारी के पीएमओ पहुंच जाते हैं। मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिन के मौके पर गुलदस्ता थमाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे नरेगा में जो नरेगा की स्कीम है इसे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंचाने के लिए ये मांग करने आया हूं, जो मांग पहले से ही जिस पर मनमोहन सिंह ने मुहर लगा दी थी। इस तरह गांधी परिवार की पीएमओ में चलने वाली उस वक्त की तानाशाही को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा था। आज 18 साल बाद मैं आपको यह कहानी क्यों सुना रहा हूं? आज 18 साल बाद 2007 के उस अपॉइंटमेंट वाला किस्सा मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के बीच जो हुआ था, आपको दोबारा बताने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि वक्त पूरी तरह से पलट गया है। कभी ये हालात थे कि गांधी परिवार भारत के प्रधानमंत्री से बिना अपॉइंटमेंट मिलता था। गांधी परिवार भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व की एक सरकार का ड्राफ्ट किया हुआ कानून फाड़कर फेंक देता था। लेकिन 18 साल में यह पूरा चक्र बदल चुका है और अब बीते दिन जो कहानी सामने आई है, इस देश की संसद से गांधी परिवार की जो गड़गड़ाहट इस देश की संसद में सुनाई दी है, उस गड़गड़ाहट ने बता दिया है कि सत्ता किसी के साथ सर्वदा नहीं रहती। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सत्ता का क्रम बदलता है तो यह क्रम व्यक्ति की हैसियत भी बदल देता है। पूरी कहानी बताऊंगा कि क्या हुआ बीते दिन संसद में। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आर फॉर राष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जयकारा लगा दीजिए जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। जय श्री राम का। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप कुछ लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यूपीआई नंबर भी है, जो आर्थिक सहयोग आप पहुंचाना चाहें पहुंचा दीजिएगा, तो जो भी हमारा सिस्टम है चलता रहेगा बढ़िया से। बीते दिन संसद में प्रियंका वाड्रा जब शिमला और चंडीगढ़ हाईवे पर भूस्खलन की चर्चा कर रही थी और वो बता रही थी कि यहां पर क्या हालात हैं, और जब इसका जवाब वो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मांग रही थी तो नितिन गडकरी ने इसका जवाब दिया। इस बीच प्रियंका वाड्रा अचानक एक ऐसे स्वरूप पर नजर आई, उनका एक ऐसा चेहरा नजर आया जो अमूमन संसद में गांधी परिवार का इस देश की कई सरकारों में 65 सालों में शायद नजर आया हो। गांधी परिवार का कोई सदस्य इतना बेबस नजर आया हो कि प्रियंका वाड्रा को ऐसे हाथ जोड़ने पड़ गए, प्रियंका वाड्रा को विनती करनी पड़ गई। देश की संसद में 150 करोड़ भारतवासियों के सामने प्रियंका गांधी को गिड़गिड़ाना पड़ गया। वो गांधी परिवार जो इस देश को अपनी जागीर मानता रहा, वो गांधी परिवार जो देश की संसद को अपने खेलने का एक गलियारा मानता रहा,
इसी देश की संसद ने उसी गांधी परिवार के एक सदस्य, हालांकि गांधी परिवार कौन सा उस पर हम अलग चर्चा करेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा को गिड़गिड़ाना पड़ गया। और उन्होंने इस दौरान जीरो आवर्स की चर्चा के दौरान, शून्यकाल की चर्चा के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से कह दिया कि मैं 6 महीने से आपसे मुलाकात करने का समय मांग रही हूं, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, कृपया मुझे समय दीजिए। और जिस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा ये समय मांग रही थी, उस वक्त उनका जो हाथ था वो जुड़ा हुआ था, वो विनय मुद्रा में था, वो याचना मुद्रा में था। और जब प्रियंका गांधी वाड्रा की ये हालत नितिन गडकरी ने देखी तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि मेरे जो दरवाजे हैं वो 24 घंटे खुले हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप जीरो आवर्स के बाद मेरे दफ्तर पर आ जाइएगा। इसके बाद बकायदा प्रियंका गांधी वाड्रा दफ्तर जाती भी हैं, तस्वीर भी आई, वीडियो भी आया और उनका काम भी नितिन गडकरी ने किया। लेकिन इस पूरे एक घटनाक्रम ने गांधी परिवार की वो हैसियत दिखा दी जो शायद इस देश की राजनीति में 65 साल तक किसी ने नहीं देखी थी। नितिन गडकरी साहब ने यह जरूर कहा देश की संसद में कि आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रियंका ने कहा वो भी झूठ नहीं था। 6 महीने से प्रियंका गांधी वाड्रा एक केंद्रीय मंत्री से मिलने का अपॉइंटमेंट मांग रही हैं, लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि हो सकता है समय नहीं रहा हो सकता है और दूसरे अपॉइंटमेंट रहे हों नितिन गडकरी साहब के पास। लेकिन उन्होंने यह बात बता दी कि यह फर्क नहीं पड़ता कि आप देश के किस परिवार से हैं, आपने देश में कितने सालों तक सत्ता का सुख भोगा है। यह लोकतंत्र है और यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चलना होगा। अगर आप किसी क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हैं, आप किसी क्षेत्र के एक सांसद के तौर पर चुनकर आती हैं और आपको उस क्षेत्र का काम करवाना है, तो आपको बकायदा मंत्रियों से मुलाकात करनी होगी, आपको उनके पास जाना होगा, अपनी समस्या बतानी होगी, क्योंकि यही लोकतंत्र है, यही जनप्रतिनिधि की एक जिम्मेदारी होती है जो शायद गांधी परिवार ने 75 सालों में 65 सालों तक सत्ता में रहते हुए कभी नहीं समझी थी। लेकिन सत्ता गए 12 साल हुए, सत्ता के इन 12 सालों ने जो वनवास दिया गांधी परिवार, इस वनवास ने बता दिया कि जनप्रतिनिधि होना क्या होता है। ये वीडियो आप देखिए और फिर मैं इस पर आपको बताऊंगा आगे की कहानी। May I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती। Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honourable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. वीडियो में आपने देखा प्रियंका वाड्रा हाथ जोड़कर मिन्नतें करती हुई नजर आई। और हां, जब नितिन गडकरी साहब ने कह दिया कि आपको अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, तो बकायदा प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसका स्वागत भी किया, आभार भी जताया। और यह होना चाहिए। मैं इस तस्वीर की प्रशंसा करता हूं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज ना सिर्फ गांधी परिवार को उनकी असल हैसियत सिखाई है, उनकी असल हैसियत दिखाई है, बल्कि जनप्रतिनिधि होने के क्या कर्तव्य होते हैं इसका आभास भी करवाया है। 40-40 सालों तक इस परिवार के सदस्यों ने जनप्रतिनिधित्व का काम किया है। कोई रायबरेली से चुनकर आता रहा, कोई अमेठी से, लेकिन कभी वहां की जनता की सुध नहीं ली गई। लेकिन मैंने आपको बताया प्रियंका एक अलग रास्ते पर है। प्रियंका कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं और ये रिवाइवल उन्हें पता है कि कैसे होगा। वो ये बात समझ गई हैं। भले अभी राहुल को समझ में नहीं आया, सोनिया को समझ में नहीं आया, लेकिन प्रियंका समझ गई हैं कि अगर इस देश की राजनीति में उनको रहना है
तो उनको अपने क्षेत्र में सबसे पहले काम करना होगा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका जिस संसदीय क्षेत्र से चुनकर आती हैं वहां वो किस वोट बैंक के सहारे जीतती हैं, लेकिन वायनाड के हालात भी बुरे हैं। वायनाड में विकास जो नहीं पहुंच पा रहा है उसके चलते वहां पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना हुआ है और इसलिए प्रियंका को अपने वायनाड में वहां की सड़कों की मरम्मत के लिए, वहां तक सड़क पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्री से मदद मांगनी पड़ रही है। लेकिन एक बात प्रियंका को समझ में आ गई कि अपने क्षेत्र में अगर विकास ले जाना है, अपने क्षेत्र में अगर जनता का काम करना है, तो उसके लिए किसी परिवार की विरासत छोड़कर एक जनप्रतिनिधि के लिए, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर काम करना होता है। और नितिन गडकरी कौन है? नितिन गडकरी वही है जिन्हें लेकर यह पूरा गांधी परिवार, जिन्हें लेकर राहुल गांधी विशेष तौर पर कहते हैं कि वो आरएसएस के सामने कभी नहीं झुकेंगे। गांधी परिवार आरएसएस के सामने कभी नहीं झुकेगा। तो नितिन गडकरी कौन है? अरे भाई साहब, खाटी के आरएसएस है, खाटी के। कोई ऐसे वैसे नहीं कि आजकल आरएसएस में चले गए। राजनीति की शुरुआत ही इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ की है। भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और नागपुर में तो इनका क्या जलवा है किसी से छिपा नहीं। तो ये प्रियंका ने जो हाथ जोड़े थे, ये सिर्फ उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने नहीं जोड़े, उन्होंने ये हाथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के सामने भी जोड़े हैं। और इस वक्त की तस्वीर आप देखिएगा, वो दयनीयता प्रियंका की आंखों में साफ नजर आई कि 6 महीने अपॉइंटमेंट ना मिलने के बाद क्या हालात होते हैं कि आपको देश की 150 करोड़ की जनता के सामने अपनी दीनता दिखानी पड़ गई कि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। और यही गांधी परिवार था कभी जो 2007 में भारत के प्रधानमंत्री के दफ्तर में बेधड़क, बेरोक और बेटोक घुस जाता था, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं था। यही है सत्ता का असली खेल। और प्रियंका को अगर ये बात अब समझ में आ गई है तो हो सकता है उनके लिए आने वाले दिनों की राजनीति बेहतर होगी। और जो वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, राहुल, चाहे सोनिया या कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता, उन्हें भी ये बात प्रियंका से सीख लेनी चाहिए कि सत्ता आती जाती रहती है, सियासत चलती रहती है, लेकिन अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको झुककर अपनी जनता का एक सेवा भाव के जरिए काम करना होगा। और अपनी जनता का काम कराने के लिए आपको राजनीति नहीं, आपको रणनीति के साथ, सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ता है।